हम जो अपनी ग्रहों को उपाय कर रहे हैं क्या वो सही है? इतने सालों से ग्रहों को उपाय करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी हमें रिजल्ट उसका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लगातार ग्रहों को उपाय करते जा रहे हैं। क्या कभी आपने ये जाना कि जिस ग्रह को उपाय कर रहे हैं क्या वो सही है या वो ऐसे व्यर्थ जा रहा है? आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ ग्रहों के उपाय कैसे करे जाते हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह क्या है, जिसकी वजह से आज की स्थिति आपकी खराब हो रही है या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। उस ग्रह को जानने के बाद आप ये जानिए कि वो ग्रह कुंडली के लगन चार्ट में किस नंबर के साथ में बैठी है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं 1 से 12 नंबर कुंडली चार्ट में लिखे हुए हैं और आपकी कुंडली का जो कमजोर ग्रह है वो किस नंबर के साथ में बैठा है। ये नंबर राशियों का नंबर है और इन राशियों के तत्वों से हम जानेंगे कि इसका उपाय वास्तव में क्या करना है। अब आपकी जो ग्रह जिस नंबर के साथ में बैठी है, जैसे मेष राशि यानी 1 नंबर के साथ में बैठी है, यानी अग्नि तत्व में बैठी है। मेष का तत्व होता है अग्नि तत्व, तो आपको उस ग्रह से संबंधित हवन कराना है। यदि वो 2 नंबर वृषभ राशि में बैठी है, पृथ्वी तत्व में आ गई। पृथ्वी तत्व में क्या होता है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को जमीन में दबाना होता है। 3 नंबर में आ गई तो वायु तत्व में, तो आपको उस ग्रह से संबंधित जाप कराने होते हैं या आप स्वयं जाप करिए। अगर जलीय तत्व में है, कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है, मीन राशि में है, तो आप उस ग्रह से संबंधित आइटमों को, वस्तुओं को जल में प्रभावित करिए। आपके आसपास में कोई नहर हो, नदी हो, पवित्र नदी हो, उसमें आप जल में प्रभावित करिए उससे संबंधित। तब वो उपाय आपका पूर्णतः सत्यता में जाएगा, पूर्णतः सच होगा और आपके कार्य बनने शुरू होंगे। कई बार हम किसी तत्व में ग्रह बैठे लेकिन दूसरे तत्व के अनुसार उपाय करे जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा असर पड़ता है। तो आप समझिए 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो हवन कराना है। पृथ्वी तत्व में है, जल जमीन में दबाना है। वायु तत्व में है तो जाप करने हैं या कराने हैं। जलीय तत्व में है तो बहते हुए पानी में प्रभावित करनी है। तो आपके ग्रहों का बढ़िया उपाय होगा। और कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करिए। राधे राधे।